कि हर आदमी कहेगा कि हम तो अपनी रोजी रोटी के लिए झूठ बोल रहे हैं। चाहे कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, वकील हो, मंत्री हो, संतरी हो, व्यापारी हो, हर आदमी कहेगा हमारे धंधे की बात है, हम तो उसके लिए झूठ बोल रहे हैं। प्राण संकट की बात भी चाहे जब आ जाएगी, भैया हमारी तो जान जा रही है, तुम कहते सत्य बोलो। अब देखिए, एक तो झूठ बोलने का खुला अवकाश मिलता है इस बात को मानने से, तब हमें समझना क्या है, बहुत ध्यान से सुने। स्त्रियों से झूठ बोलने की मेरे विचार से कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनको कहो कि देखो देवी, तुम अच्छी प्रकार से जानती हो कि मैं मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करता हूं, और यदि आप करते होंगे तो पत्नी ये जरूर जानती है कि सच्चे हैं कि झूठे हैं। दूसरों संसार में कोई जाने न जाने, पर तुम्हारी गृहिणी तुमको ठीक से जरूर जानती कि तुम झूठे हो कि सच्चे हो। यदि तुम वस्तुतः सच्चे हो और तुमने कह दिया कि देखो देवी, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, तुम जानती हो अच्छी प्रकार से, और मैं कर्ज में हूं, मैं दूसरों का पैसा देने के लिए मेरे पास नहीं है, मैं कितना परेशान रहता हूं, और तुम कहती हो कि गहना बना के लाओ, हार बना के लाओ, अब मैं तुमसे झूठ बोलूं और न बनवा पाऊं तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए देवी देखो, चाहे जो करो, थोड़ा विचार करो, विवेक रखो। हमारे पास सामर्थ्य होगी तो तुम्हें रूसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पास सामर्थ्य होगी तो हम जरूर तुम्हारे लिए गहना बनाएंगे, हम मना थोड़ी करते हैं, लेकिन अभी हम ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। वह भावना प्रधान स्त्री अपने पति के रुख को जरूर समझेगी, और वो पति के सुख दुख की सहभागिनी है, वो कहेगी कि नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान न हो, वो कह देगी। लेकिन एक बार आप झूठ बोलकर ठग लोगे तो दूसरी बार कभी सत्य भी बोलोगे तो वो यही कहेंगे तुम महा झूठा हो। पहले तुम कह रहे कि हम तो बयाना दे के आए हैं, 4 महीना का 4 वर्ष रह गए, एक सोने की कील तो लाए ना है, अरे भारी झूठा हो तुम पे तो भरोसा करना ही गुनाह है। तो तुम्हारी सच्ची बात पर भी उसे विश्वास नहीं होगा, और तुम एक बार शांति स्थापित करना चाहते हो, तुम्हारे घर में तो अशांति ही बनी रहेगी। इसलिए विवेक की कसौटी पर यह बात खरी नहीं उतरती है कि स्त्रियों से झूठ बोलना चाहिए। स्त्रियों से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए मेरे विचार से। क्यों झूठ बोलो, आप क्यों ठगो उनको। दूसरी बात है हास परिहास। हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाभारत में लिखा है, जहां धर्मनिष्ठ लोगों ने प्रतिज्ञा की है धर्म की और सत्य की, वहां उन्होंने ये बात कही है कि यदि मैंने हास परिहास में भी झूठ न बोला हो तो मेरी यह बात सत्य हो जाए, और उनकी बात सत्य हुई है। हास परिहास में झूठ बोलने की क्या जरूरत है। हास परिहास के अनेक साधन हैं, उनसे आप हास परिहास कर सकते हो। हास परिहास के लिए झूठ ही बोलोगे, क्या आवश्यकता झूठ बोलने की हास परिहास में। और महात्माओं की पुरानी कहावत है क्या, एक तो हम पे घटित हो रही है, एक दूसरे पे भी है सके। लड़ाई की जड़ हांसी और बीमारी की जड़ खांसी। बोलो वृंदावन बिहारी। लड़ाई की जड़ हांसी और बीमारी की जड़ खांसी। खांसी क्यों बीमारी की जड़ है। हम जो कुछ खाते हैं, जब शरीर में कफ वृद्धि होती है तो हमारा खाया पुआ मंदाग्नि हो जाती है। मंदाग्नि होने से खाया पुआ पचता नहीं है, और उसका शुद्ध धातु न बनकर, रक्त न बन करके वो सब कफ बनने लग जाता है। इसलिए रोगों की जड़ हांसी, लड़ाई की जड़ हांसी और रोगों की जड़
खांसी ये कहा गया। शीत से बचना चाहिए।